अगर कुछ ऐसा किया जाए कि 2 हफ्ते तक जो चीनी का इस्तेमाल है अपने खाने में आप उसको रोक दें। मीठे का इस्तेमाल 2 हफ्ते तक रोक दिया जाए तो जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, वो सब आप इस वीडियो में आज जान पाएंगे। मीठे का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं तो जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो कई गुना बढ़ चुका होता है। तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन सिक्रीट होती है। इंसुलिन का इखराज खून में होने के बाद वो जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज था उसको अब वो कम करना शुरू कर देगी, जिसके नतीजे में जो आपके जिस्म के खुलिये होंगे, जो सारा बढ़ा हुआ ग्लूकोज था वो उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। इन कंडीशन में बॉडी नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रही होती, वो एक फाइटिंग मोड में चली गई होती है कि जिस्म के अंदर जितनी भी तब्दीलियां हो रही होती हैं वो बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही होती हैं। तो इस सारे प्रोसेस का जो एंड रिज़ल्ट होता है वो यही निकलता है कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही उसका लेवल कम होना शुरू होगा तो उसकी फिर से आपको क्रेविंग देखने को मिलेगी। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो कि आपको कॉन्टीन्यूसली नुकसान पहुंचा रहा होता है और इसी के साथ ही आपको जो मीठे की तलब है वो भी उसी तरह बरकरार देखने को मिल रही होती है। तो अगर आप मीठे का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें तो जो सबसे पहला फ़ायदा इसका है वो यही होगा कि आपको इसकी क्रेविंग जो पहले देखने को मिल रही थी वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी। तो आपने 2 हफ्ते तक इस चीज़ पे ज़रूर कायम रहना है कि बॉडी को 2 हफ्ते लगते हैं ये जो सारा एक डिस्टर्ब्ड सिस्टम होता है जिस्म के अंदर, इसको एक लेवल पे लाने के लिए। भूख ही कम लगेगी, ज़्यादा क्रेविंग नहीं हो रही होगी। जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि आपकी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में है। ग्लूकोज पहले चाहिए होता था, जिसकी पहले क्रेविंग हो रही होती थी, तो बॉडी को अब ये वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा कि अब कोई क्रेविंग नहीं है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज इनफ अमाउंट में पाया जाता है तो ब्रेन को यही सिग्नल जाता है कि ग्लूकोज की और कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी क्रेविंग सिग्नल्स जनरेट हो रहे थे वो अब सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि पहले जो मीठा खाने के साथ साथ आपको जिस्म के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा थकावट देखने को मिलती थी, काम ना करने के बाद भी आप थके थके महसूस करते थे, ज़्यादा बेचैनी की कैफियत रहती थी, ड्रोजीनेस आप फील करते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा मीठे की कंजम्पशन कर रहे थे तो जिस्म को उसके मेटाबॉलिज्म के लिए एक्सेसिव वाटर भी चाहिए होता है, क्योंकि पानी इसके मेटाबॉलिज्म के लिए दरकार होता है। और इन सारे प्रोसेस जिस्म के अंदर हो रहे थे, इनका एंड रिज़ल्ट यही निकलता है कि जो ग्लूकोज था वो जो चर्बी की सूरत में आपके जिस्म के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो इन सारे मसलों से आपको निजात भी 2 हफ्ते बाद मिलना शुरू हो जाती है। ये जो एक्सेसिव वाटर जिस्म के अंदर पहले स्टोर हुआ करता था वो अब खराज भी अब जिस्म से शुरू हो जाएगा और जो फैट बॉडी के अंदर बनना शुरू हुई थी वो भी अब उसकी जो कंजम्पशन है वो बॉडी स्टार्ट कर देगी, कीटोन्स बनेंगे और उनसे जो एनर्जी जनरेट होगी वो भी बॉडी उसको एज आ एनर्जी फ्यूल के तौर पे वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। जब ये सारा फैट जिस्म से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो बेली साइज़ है वो भी डिक्रीज़ होने लग जाएगा, आपका जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो पैंट्स आपको पहले ज़्यादा टाइट देखने को मिलती थी वो भी अब ज़्यादा खुली होने लग जाएंगी, जिससे आपको ये यकीन दहानी हो जाएगी कि आपका जो वज़न है वो कम होना शुरू हो चुका है। तो देखने को यही मिलता है कि जितने भी ये इस तरह के प्रोसेसेस हैं ये आप अपनी बॉडी के अंदर अगर इनको होने दें, अगर आप मीठे पे कंट्रोल करें तो आप इजीली 2 हफ्तों के अंदर 4 से 5 किलो वज़न कम ज़रूर कर पाएंगे। 2 हफ्ते के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर ऐड होगा, जो कि आप ख़ुद भी इसको पसंद करेंगे, वो ये है कि आपका मूड भी अब पहले से बेहतर रहने लग जाएगा, मूड स्टेबलाइज होने लग जाएगा आपका। पहले ज़रूरत से ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट कर रहे होते थे, आप बड़ी आसानी से काबू पाना शुरू हो जाएंगे। जो आपका एंगर मैनेजमेंट है आपको उसमें भी आसानी होगी। ज़रूरत से ज़्यादा जो चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत के अंदर ऐड हो चुका था वो भी अब कम होने लग जाएगा। लोग अब आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपकी कंपनी को लोग एंजॉय करेंगे,
काम करने के लिए जो फोकस चाहिए होता है वो आपका बेहतर होने लग जाएगा। आप ज़्यादा अटेंटिव रहने लग जाएंगे। सिचुएशंस को फौरी तौर पे आप बड़ी आसानी से डील कर पाएंगे। अगर बात की जाए ज़ाहिरी तौर पर, तो जो आपकी स्किन है वो भी अब फ्रेश नज़र आएगी। आपकी स्किन ग्लोई होना शुरू हो जाएगी। बेहतर यही है कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए आप चीनी को अपनी रूटीन में से टेपर्ड ऑफ करें, ताकि ये जो पॉजिटिव तब्दीलियां आपकी बेहतरी के लिए हैं तो आप उनको जल्द अज जल्द ज़रूर वेलकम करें और इन प्रॉब्लम से आप जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करें। अगर बात की जाए फीमेल्स के हवाले से, तो जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं वो इस बढ़े हुए इंसुलिन की वजह से पहले ब्लड के अंदर रेज हो जाते थे, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर ज़्यादा एक्नीज देखने को मिलती थी। तो इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों पे आप काबू कर पाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स था फीमेल्स का ये भी सेटल होना शुरू हो जाएगा। बात की जाए मेल्स के अंदर, तो बढ़े हुए शुगर और इंसुलिन के लेवल की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म में आ रहा था वो भी पहले कम हो चुका था, क्योंकि जो एस्ट्रोजन का लेवल था वो इवन के मेल्स के अंदर भी थोड़ा रेज होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज और इंसुलिन रेज रहने की वजह से। तो जब इन चीज़ों पे आप काबू कर पाएंगे तो जो टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म जिस्म के अंदर देखने को मिल रहा था तो वो भी अब इम्प्रूव होने लग जाएगा। जो इसके साथ जुड़ी पेचीदगियाँ थीं वो भी अब आपकी कंट्रोल लेवल, ब्रेन सेल्स थे वो भी अब ज़्यादा ग्रो करेंगे। आप जहनी तौर पे भी ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। आपका जो मेमोरी लेवल था वो भी इम्प्रूव होगा। आपकी यादाश्त अब बेहतर तरीके से काम कर रही होगी। इसके अलावा जिस्म में अगर कहीं पे ज़्यादा सोजिश हो जाती थी, आपकी जिस्म में ज़्यादा जो इन्फ्लेमेशन थी वो ज़्यादा थी, तो वो भी अब आपकी कम होने लग जाएगी। तो जिगर के अंदर इजाफी चर्बी मौजूद थी वो भी अब, जैसा कि आप पहले जान पाए कि आपका जिस्म उसको एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था, तो जो आपके लिवर सेल्स हैं वो भी बेहतर होने लग जाएंगे, वो रीजनरेट होने लग जाएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन का काम था लिवर का, वो अब वो बेहतर तरीके से कर पा रहा होगा। आपके जो गुर्दों की सेहत थी वो भी इन सारे प्रोसेसेस के बाद इम्प्रूव होने लग जाएगी। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस गुर्दे कर रहे थे तो वो भी अब इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा।